नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेड इजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जीवामृत बनाने की विधि के बारे में यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवामृत में हम जो इंग्रेडिएंट्स जो सामग्री यूज़ कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्वता क्या है और जीवामृत की खेती में क्या महत्वता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जीवामृत बनाने की विधि के बारे में और जीवामृत की उपयोगिता, उसको कैसे प्रयोग करना है खेती में। तो सबसे पहले जो मुख्य इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो है गोबर। गोबर हम इसमें 10 किलो डालते हैं तो 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में, करोड़ों की संख्या में आप उसमें सूक्ष्म जीवाणु अंदर डाल रहे हैं। पर ये सूक्ष्म जीवाणु को मल्टीप्लाई करने के लिए एक मीठे पदार्थ की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसमें 1 किलो गुड़ डालते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें गन्ने का रस भी डाल सकते हैं। आप चाहे किसी पके हुए फल का गूदा है, जैसे पपीता है, केला है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो आप जब गुड़ डालते हैं तो इसकी जो कोशिका विभाजन है, जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, वो कई गुना बढ़ जाता है। अब इसमें हम डालते हैं मुट्ठी भर मिट्टी। अब ये मिट्टी क्यों डालते हैं हम? आप ऐसी जगह से मिट्टी लीजिए जहाँ केमिकल नहीं डाला गया है। जैसे मेरे खेत में, मैं 4 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ तो मिट्टी सुधर चुकी है, तो मैं कहीं से भी मिट्टी ले सकता हूँ। पर अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह से लें जैसे कि मेड़ पर जो मिट्टी है, जहाँ पेड़ लगा हो आपका, बरगद का, पीपल का, इस तरह के जो पेड़ हैं उसके जड़ों के पास की आप मिट्टी ले सकते हैं। इस मिट्टी में भी जीवाणु होते हैं। तब ये मिट्टी आप जब डालते हैं तो ये जीवाणु भी उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। अब ये जो जीवाणु है, ये सूक्ष्म जीवाणु है, इनको कार्य करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी कहीं ना कहीं एक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी तरीके से इनको कार्य में लगाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी को करने के लिए हमने इसमें दलहन का आटा वो हम इसमें डालते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो आप इसमें चने का आटा आप ले सकते हैं, अरहर का आटा आप ले सकते हैं, मूंग, उड़द, लोबिया, ये आप ले सकते हैं। लेकिन सोयाबीन और मूंगफली का आटा आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये इसमें एक तेल रहता है और तेल इसके ऊपर सरफेस पे आ जाता है और इसमें हवा का संचार नहीं होता है। और ये आपको और ध्यान में रखना है कि जो भी आप आटा ले रहे हैं वो छिलके के साथ लें। मान लो अगर आप चना ले रहे हैं तो चने को आपको दाल वाले आटे नहीं लेना है, चना एज ए होल। अरहर का भी आपको, जो अरहर, साबुत अरहर है, उसका आपको आटा लेना है। मूंग का भी इसी तरीके से आपको करना है। और इसके अलावा हम लास्ट में इसमें गोमूत्र डालते हैं। गोमूत्र में कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। ये एंटीवायरल है, ये एंटीबैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जीवामृत में मिल जाते हैं और उसकी ताकत को बढ़ा देते हैं। तो ये है इसके पीछे का तर्क कि हम इसमें गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी क्यों डालते हैं। आगे आप देखेंगे कि जीवामृत को कैसे बनाना है और उसके बाद हम आखिरी में बात करेंगे कि जीवामृत को आपकी खेती में किस तरह से प्रयोग में लेके आना है। सबसे पहले यहाँ हमने 1 किलो गुड़ लिया है। इस गुड़ को इस तरीके से पानी में अच्छी तरह से घोल लें। उसका एक मिक्सचर तैयार कर लें इस तरीके से, और उसके बाद ही आप इसको इस तरीके से इस 200 लीटर पानी के ड्रम में आप डालें। अब आप इसमें 5 से 10 लीटर गोमूत्र डालें। अब इसमें हम 10 किलो गोबर डाल रहे हैं। गोबर को आप पहले एक किसी बाल्टी में इस तरीके से उसका पतला घोल तैयार कर लें, ताकि वो गोबर अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। और उसके बाद इस तरीके से आपको 200 लीटर पानी के ड्रम में इस गोबर को डालना है। उसके बाद बेसन को आपको इसी तरीके से पानी में घोलना है, उसका एक पतला घोल बनाना है और उस पतले घोल को आपको इस 200 लीटर पानी के जो ड्रम है उसमें हमको मिलाना है। अब यहाँ हम आखिरी में 1 मुट्ठी जीवाणु युक्त मिट्टी है उसको हम मिलाने जा रहे हैं। तो ये सारी सामग्री हम इसमें मिला चुके हैं। अब आपको इस सामग्री को सुबह शाम एक किसी डंडे की सहायता से घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है। ये जितनी ज़्यादा बार आप इसको दिन भर में घुमाएंगे उतनी जल्दी इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा और उतनी जल्दी ही ये सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मल्टीप्लाई होंगे। इसको इस तरीके से जूट के बैग या बोरी से आप इसको ढक दें और जिस दिन आपने जीवामृत बनाया है उससे 7वें दिन से लेकर 10वें दिन के बीच में आप इसको प्रयोग करें, जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें पोटेंसी रहती है। तो साथियों, अभी आपने देखा कि जीवामृत को कैसे बनाना है।
अब बात करते हैं इसके प्रयोग करने की विधि के बारे में। आप 3 तरीके से जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप सिंचाई के साथ जीवामृत दें। अगर आप अभी प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत दें। 1 एकड़ में कम से कम आप 1000 लीटर से शुरुआत करें और 1000 लीटर प्रति एकड़ आप जीवामृत शुरू में दें। ऐसा करने से आपकी जो मिट्टी है वो मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी। 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर तो हो ही जाएगी। और जब एक और कारण है, जो हमारे केंचुए हैं, हमारे जो देसी केंचुए हैं वो हर किसी मिट्टी में उपलब्ध रहते हैं, पर वो केमिकल खेती के कारण वो बहुत ज़्यादा डोरमेंसी में पहुंच चुके हैं, बहुत ज़मीन की गहराई में जा चुके हैं। उनको लाइव करने के लिए जीवामृत एक बहुत अच्छा एक जामन है, बहुत अच्छा कल्चर है। यहाँ ध्यान देने बात योग्य यह है कि जीवामृत जो है वो एक खाद नहीं है, ये एक जामन है, एक कल्चर है। जिस तरह से हम दूध में 1 चम्मच दही डालते हैं और वो 1 चम्मच दही से आप पूरे दूध को दही बना लेते हैं, तो 1 चम्मच दही एक कल्चर, एक जामन का काम कर रहा है। उसी तरीके से जीवामृत भी एक कल्चर का काम करता है। तो दूसरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जीवामृत को फॉलियर स्प्रे में आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी खड़ी फसल पर आप इसका स्प्रे करें। उसकी मात्रा आपको 5% से लेकर 10% आप ले सकते हैं, फसल की अवधि के अनुसार, फसल की ड्यूरेशन क्या है। तो जैसे कि 200 लीटर पानी में आप 10 से लेकर 20 लीटर जीवामृत आप ले सकते हैं स्प्रे के लिए। तीसरा जो तरीका है वो है पौधे की, जो अगर आपके फलदार वृक्ष हैं या आपके कोई सब्जियों के पौधे हैं, तो उनमें आप उसकी जड़ों के बाहर, उसकी जो कैनोपी है, उसकी रूट जोन के बाहर आपको 1 से 2 लीटर आपको जीवामृत देना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैनोपी किस तरह से डेवलप होती है और किस तरह से आपको जीवामृत देना है। जैसे कि ये जो पपीते का पौधा है, अगर आप देखें तो इस पपीते की कैनोपी आप देखें, ये जो आखिरी पत्ता आ रहा है, इस आखिरी पत्ते के बाहर आपको जीवामृत देना है। गोलाकार आकृति में आप 1 से 2 लीटर इस आकृति के बाहर, इस गोले के बाहर आपको जीवामृत देना है। उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो ये मौसम्बी का ये पौधा है। इस मौसम्बी की पौधे की भी जो अगर आखिरी पत्ते में देखूं, जैसे ये आखिरी पत्ता है, यहाँ आखिरी पत्ता है, तो इसकी कैनोपी, इसकी जड़ें यहाँ तक फैली हुई हैं। तो आपको इस जड़ों के बाहर आपको 1 से 2 लीटर या 5 लीटर आप ज़्यादा देंगे तो उसमें भी कोई हानि नहीं है। प्राकृतिक खेती में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप जितनी ज़्यादा मात्रा देंगे उतना अच्छा है पौधे के लिए। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के साथ जीवामृत देना है, उसका खड़ी फसल पर छिड़काव करना है, और तीसरा आपको रूट जोन के बाहर जीवामृत को देना है। ऐसा करने से आपकी, और जीवामृत जो है एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड का भी काम करता है। तो जब आप जीवामृत में खट्टी छाछ मिलाते हैं, मठा, तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक मेथड तैयार होता है फंगीसाइड का। अगर आप 200 लीटर पानी ले रहे हैं, 15 लीटर जीवामृत लें, 5 लीटर खट्टी छाछ लें, और एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड आपका तैयार हो जाता है। और आप इसको खड़ी फसल पे छिड़काव करें तो फंगल रोग में आपको बहुत मदद करेगा ये। तो किसान साथियों, जीवामृत एक चमत्कार है, आप इसको बिल्कुल उपयोग करें और आपकी मिट्टी 6 महीने से 1 साल के अंदर आप अपनी मिट्टी को, उसका जो टेक्सचर है वो आप बदल सकते हैं। उम्मीद है किसान साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया उसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।